अलसी के लड्डू यहाँ बनकर रेडी हो चुके हैं। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े के, बहुत ही सॉफ्ट। और यहाँ देखेंगे कितनी खूबसूरत सी जो है ना इनकी लुक, बिल्कुल पंजाबी स्टाइल में, देसी स्टाइल में, जो कि हमारे देहातों में बनते हैं वैसे यहाँ अलसी की पिनियाँ बन चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बनाने जा रही हूँ अलसी की पिनियाँ। क्या गलतियाँ होती हैं आपसे अलसी की पिनियाँ बनाते वक्त, डिटेल के साथ यहाँ मैं आपको रेसिपी जो है वो दूंगी, ताकि आप भी बिल्कुल वैसे ही सेम जो है जैसे कि हमारी जो देहातों में पिनियाँ बनती थी वो वाली रेसिपी आपके साथ में शेयर करूंगी। तकरीबन 700 ग्राम जो है वो अलसी है और 700 ग्राम ही जो है यहाँ हमने गुड़ लेना है। तकरीबन 1 kg गुड़ ले लेंगे, क्योंकि हमने इसमें एक जो है पाव आटा भी शामिल करना है और एक पाव इसमें चने भी शामिल करने हैं। तो तकरीबन वेट जो है वो हमें चाहिए होगा, लगभग जो गुड़ है वो तकरीबन जितनी आपने अलसी लेनी है उतना ही आपने उसमें गुड़ डालना है। अगर आपकी 700 ग्राम अलसी है तो 700 ग्राम ही आपने इसमें डालना है गुड़। लेकिन यहाँ सबसे पहले हमने जो गुड़ है उसको चूल्हे के ऊपर चढ़ा लिया। तकरीबन 1 गिलास पानी शामिल कर देंगे इसमें। हमने इसकी जो है वो शीरा जो है, चाशनी जिसे बोलते हैं, वो तैयार करनी है। तो अगर आप इसमें चने और आप इसमें गंदम का आटा शामिल करते हैं तो फिर आपने क्वांटिटी जो है ये जितना भी हमने सेम करनी है, मतलब गुड़ के अकॉर्डिंग जो है वो करनी है। तो यहाँ गुड़ का जो है वो हमने एक शीरा तैयार करना है और तकरीबन 1 गिलास पानी शामिल करके इसके जो है अंदर मैंने ये चूल्हे पे चढ़ा दिया था। और अब हम शीरा जो है यहाँ हम तैयार कर रहे हैं और अच्छे से इसको गुड़ जो है वो इसको हमने इसके अंदर डिज़ोल्व करना है। और तकरीबन 5 से 7 मिनट का ये जो है ये प्रोसेस है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि गुड़ जो है ये हमारा मेल्ट हो चुका है, अंदर डिज़ोल्व हो चुका है। और अब हम इसके अंदर थोड़ा सा इसको मज़ीद जो है वो कुक करेंगे और इसके साथ ही इसमें थोड़ा सा हमने शामिल करना है देसी घी। देसी घी जो है तकरीबन 1 टेबल स्पून जो है वो आप इसमें शामिल करेंगे, क्योंकि ये ऐसी रेसिपीज़ जो होती हैं जिसके ना हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत से बेनिफिट्स होते हैं। अलसी जो है कमर दर्द, जोड़ों के दर्द के लिए बहुत ही बेहतरीन है। तो इसलिए फिर कोशिश करें कि आप जो है ना इसमें असली घी ही इस्तेमाल करें, अगर आप इससे कोई फ़ायदे हासिल करना चाहते हैं। तो यहाँ फ्रेंड्स, यहाँ चाशनी जो है ये हमारी तैयार हो रही है और अब आप देख सकते हैं कि इसका कलर इस तरीके से होना शुरू हो चुका है, थोड़ी सी गाढ़ी हो चुकी है। अब हमने इसके अंदर घी भी शामिल कर दिया है। तकरीबन 1 से 2 टेबल स्पून जो है वो हम असली घी जो है इसके अंदर शामिल करेंगे। तो ये हमारी जो चाशनी है तकरीबन तकरीबन यहाँ रेडी हो चुकी है। और अब हमने इसको स्टेन भी करना है, क्योंकि गुड़ के अंदर कुछ ना कुछ ज़रूर होता है, कोई मट्टी शट्टी होती है, इसलिए आपने कोशिश करनी है कि आपने इसको स्टेन ज़रूर करना है, ताकि अगर कोई रेत या मिट्टी वगैरह है तो वो निकल सके। और कम से कम आपने इसको थोड़ी देर के लिए चूल्हे से हटा के रखना है, ताकि जो मिट्टी रेत है वो नीचे भी बैठ सके और जो अगर कोई तिनके शिनके हैं तो वो भी ख़त्म हो जाए। यहाँ जो है हमने इसको स्टेन कर लिया है इस तरीके से। और बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ हमारी चाशनी जो है वो रेडी हो चुकी है। अब हम जो हमारी जो अलसी थी, चने थे, आटा था, तमाम चीज़ों को हमने यहाँ ये देख सकते हैं कि एक पाउडर फॉर्म में जो है ना आटा जो है ना, ये आटे की सूरत में आपको नज़र आ रही है तमाम चीज़ें। अलसी जो है आप उसको पिसवा लें, छोटी चक्कियाँ लगी होती हैं घर में, थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है। वैसे तो आप ग्राइंडर जाग अगर आपके पास है, मिक्सी जार जो होता है उसके अंदर भी आप इसको कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल होता है। और ड्राई जो आप इसमें फ्रूट है जो आपका दिल करे, लेकिन ज़्यादातर इसमें जो है ना वो पीनट ही शामिल की जाती है। पीनट इसके साथ साथ हम इसके अंदर शामिल करेंगे, थोड़े से काजू जाएंगे इसके अंदर, और थोड़ी सी हम इसके अंदर ये पहले थोड़ी सी हम इसके अंदर चाशनी जो है वो शामिल कर लेंगे। अभी हमने इसके अंदर पीनट शामिल की है। जो भी ड्राई फ्रूट्स आपके पास अवेलेबल है आप शामिल कर सकते हैं। आप इसमें काजू शामिल कर सकते हैं, अखरोट शामिल कर सकते हैं, और भी चीज़ें जो आपके पास हैं, मेवे शामिल, किशमिश जो होती है वो शामिल कर सकते हैं, नारियल शामिल कर सकते हैं। यहाँ भी फ़िलहाल मैंने सिर्फ़ और सिर्फ इसमें पीनट शामिल की है। अब काजू जो थे ये मैंने शामिल कर दिए हैं। अब ये सफ़ेद तिल जो है ये शामिल कर देंगे। जो चीज़ें आपके पास आसानी के साथ आपकी रसाई में है आप वो शामिल कर सकते हैं। अलसी का अपना ही बहुत ज़बरदस्त टेस्ट होता है और इसके बेनिफिट्स भी बहुत हैं। यहाँ नारियल जो है वो भी मैंने यहाँ इसके अंदर शामिल कर दिया है, और नारियल कटा हुआ जो है इसको थोड़ा सा बारीक मैंने किया, छोटे टुकड़ों में किया है। तो ये जो है यहाँ तमाम चीज़ों को हमने
अच्छे से जो है ना मिक्स करना है। और कोशिश करें कि जब आप ये बना रहे हो ना, तो आपकी जो चाशनी है वो गर्म ही होनी चाहिए, ये नहीं कि आप ठंडी करके डालें। अगर आपने पहले बना के रखी हुई है तो फिर आप उसको दोबारा से गर्म करेंगे, और उसको इस तरीके से आपने, जिस तरीके से हम लोग आटा गूंथते हैं, इसी तरीके से इसको हमने इस तरीके से मिक्स करना है, अच्छे से मिक्स करना है। मैंने बहुत सी रेसिपीज़ देखी हैं, लेकिन लेकिन मुझे जो बिल्कुल भी, मैं अगर पता नहीं मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है, लेकिन जो पंजाबी स्टाइल में जो हमारी, मतलब जो हमारे बड़े बुजुर्ग बनाते होते थे, वो तकरीबन ये जो है ना 100% वो वाली रेसिपी आपके साथ आज मैंने यहाँ शेयर की है। तो कुछ लोग जो है वो अलसी जो है वो उसको अच्छे से पीसते नहीं हैं, उसका पाउडर फॉर्म में उसको नहीं बनाते, तो वो जो है ना वो वाली चीज़ नहीं बनती, जो कि असल आपको अगर टेस्ट लेना है तो आपको इसी तरीके से जो है ना इसकी जो एक डो जो है वो बनानी पड़ेगी। तो फिर ही थोड़ी-थोड़ी करके आपने चाशनी डालनी है, एकदम से नहीं डालनी, ये ना हो कि आपकी चाशनी ज़्यादा हो जाए और आपसे सँभालना मुश्किल हो जाए, क्योंकि अगर आप थोड़ा-थोड़ा करके डालेंगे तो आप बहुत ही ज़बरदस्त परफ़ेक्ट जो है ना वो लड्डू जो है वो आप बना सकेंगे। तो यहाँ जी हमारे तकरीबन तकरीबन ये रेसिपी तैयार हो चुकी है। हमने क्या करना है कि अब हमने इसको अच्छे से तमाम चीज़ें जो है ना इसको हमने करना है मिक्स। और मिक्स करने के बाद जो है ना आपने क्या करना है कि आपने गरम-गरम जो ये हमारा जो मिक्सचर बन चुका है, ये बैटर सा जो आप इसको कहना चाहें, ये बन चुका है ना, तो आपने इसका क्या करना है कि इस तरीके से फ़ौरन से आपने इसकी जो है ना लड्डू जो है वो बनाने शुरू कर देने हैं। अगर आपने इसको ठंडा कर लिया तो फिर आपके लड्डू जो है ना वो बनेंगे नहीं। और घी जो है वो तकरीबन आपने थोड़ा-सा ज़्यादा ही डालना है। यहाँ 1 कप मैंने डाला है, लेकिन आप थोड़ा-सा और भी इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि ये बाद में खुश्क हो जाती हैं, फिर ये टूटती नहीं हैं। तो इसलिए आप 1 से डेढ़ कप जो है ना वो घी इसमें लाज़मी शामिल करें। यहाँ जो है ये पिन्नियाँ जो हैं, यहाँ फ्रेंड्स हमारी लड्डू हमारे बन के रेडी हो चुके हैं। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही परफेक्ट लुक। और इसमें आपने वॉलनट जो है वो भी मैंने थोड़े से शामिल किए। जो भी ड्राई फ्रूट्स आपके पास हों आप इसमें वो शामिल कर सकते हैं। तो बहुत ही मज़े के ये फ्रेंड्स ये लड्डू जो है ना लगते हैं। और यहाँ देख सकते हैं कि इस शेप में जितना साइज़ आप अपना रखना चाहें, अपने आप ज़रूरत के मुताबिक जो है इसका साइज़ छोटा बड़ा रख सकते हैं। तो यहाँ तकरीबन जो है वो हमारी पिन्नियाँ, लड्डू जो आपके मतलब आप इसको नाम देना चाहें, लेकिन बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही सॉफ्ट। और मेरा नहीं ख़्याल कि इस तरीके की से रेसिपी जो है ना आपको मिलेगी यूट्यूब से, क्योंकि ये हमारी जो दादियाँ, नानियाँ जो बनाया करती होती थी अपने वक़्त में, वो वाली रेसिपी आज आपके साथ मैंने बिल्कुल परफेक्ट सी रेसिपी आपके साथ मैंने यहाँ शेयर की है। तो आप भी इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा और फिर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। बहुत ही मज़े की ये लगती हैं। और कमर के दर्द, जोड़ों के दर्द, जितना भी अगर आपको कोई कमज़ोरी आप महसूस करते हैं, और फिर ये नहीं है कि ये ब्लड प्रेशर के मरीज़ नहीं खा सकते या फिर ये शुगर पेशेंट नहीं खा सकते, आप ये खा सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ना खाएं। आप 1 अदद जो है वो डेली आप इसको खाएं, तो आपको इसकी बहुत से जो है ना वो बेनिफिट्स मिलेंगे। तो ये है कि यहाँ आपको माशाल्लाह फाइनल लुक जो है वो मैंने दिखा दी है, कितनी खूबसूरत, कितनी परफेक्ट सी जो लुक है ये हमारी यहाँ रेसिपी की आपको नज़र आ रही है। तो चैनल पर न्यू है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। अल्लाह हाफिज़।